वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है छत्तीसगढ़ और एक बंगाली मूवी है जो 2014 में रिलीज हुई। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। एक्चुअली इस मूवी को मैं 6 महीने पहले एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन जब कभी भी मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला था कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती थी। पता नहीं क्या दुश्मनी है इस मूवी से मुझे। और उस वक्त इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले है राज दुलाल पंजा। इनका एक बंगाली चैनल है जिसका नाम है स्टोरी टेल। यू कैन चेक इन पिन मैसेज। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। कहानी ये है कि एक प्रोड्यूसर के कहने पर 4 डायरेक्टर्स इकट्ठा होते हैं। वो चारों डायरेक्टर्स एक आइलैंड पर जाने लगते हैं और बीच रास्ते में ये 4 डायरेक्टर्स अपनी अपनी कहानी को एक दूसरे को शेयर करने लगते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर इन चारों की कहानियों को एक फिल्म बनाना चाहता है। लेकिन इस मूवी के एंड में एक बहुत बड़ा सस्पेंस रिवील होता है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो वो ट्विस्ट क्या है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। मूवी की शुरुआत में ही एक औरत सुसाइड नोट लिख के अपने आप को फांसी लगा लेती है, मर जाती है। तभी वहाँ पर उस औरत का पति आता है और इस आदमी के साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। और यहाँ पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में ब्लैक एंड व्हाइट में 1980s की एक कहानी को दिखाया जाता है और मूवी के दरमियान इस कहानी के सीन्स आते रहते हैं। और ये कहानी एक हीरो और एक हीरोइन की है, जो पहले ये दोनों दोस्त थे। एक ही फिल्म में काम करते करते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है और उसका नाम है जॉय। और जॉय एक फिल्म डायरेक्टर होता है। फिलहाल जॉय एक प्रोड्यूसर के पास आता है, अपनी कहानी इस प्रोड्यूसर को सुनाने लगता है। इसकी कहानी सुनने के बाद वो प्रोड्यूसर जॉय से कहने लगता है, मुझे रेगुलर मूवीज की स्टोरी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा अलग चाहिए। मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा था ना कि तुम उन तीनों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करो और मैं पक्का इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद जॉय एक बंदी को कॉल करता है और उसका नाम है त्रिना, और ये भी एक फिल्म डायरेक्टर है और मिलने के लिए बुलाता है। दूसरे सीन में 2 दोस्तों को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है सख्यो और दूसरे का नाम होता है दीप्तो, और ये दोनों भी डायरेक्टर्स ही है। और ये दोनों फिलहाल प्रेजेंट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करते रहते हैं और इसी तरह अपने करियर के बारे में भी। दूसरे दिन जॉय त्रिना से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उस प्रोड्यूसर के बारे में बताने लगता है कि वो प्रोड्यूसर बहुत सारा पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है। हमारे फिल्म में बजट की तो कोई कमी नहीं है, उसके काफी सारे फैक्ट्रीज है, तो वो अपने पैसे खर्चा करके एक अच्छी फिल्म बनाना चाहता है। लेकिन उस प्रोड्यूसर ने एक कंडीशन रखा। वो चाहता है कि वो अपनी फिल्म में 4 डिफरेंट स्टोरीज चाहिए और वो 4 स्टोरीज को मिला के एक मूवी बनाना चाहता है। और उसी तरह वो 4 स्टोरीज डिफरेंट डायरेक्टर्स डायरेक्ट करना चाहता है। और उस प्रोड्यूसर ने उन 4 डायरेक्टर्स के नाम भी मुझे बताया है। त्रिना जॉय से पूछने लगती है कौन है वो 4 डायरेक्टर्स। जॉय बताने लगता है आप, मैं और आपके 2 पुराने दोस्त दीप्तो और सख्यो। इन दोनों के नाम सुनते ही त्रिना कहने लगती है इम्पॉसिबल, मैं दीप्तो के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती। उसके बदले तुम किसी और डायरेक्टर को ले लो, मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाऊंगी। तुम्हें ऑलरेडी पता है ना मुझे और दीप्तो के बीच कुछ जमती नहीं। जॉय कहने लगता है नहीं दीदी, उस प्रोड्यूसर का यही कंडीशन है। अगर हम 4 डायरेक्टर्स मिलके ये फिल्म बनाए तभी वो प्रोड्यूसर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा। और वैसे भी आप दोनों की लड़ाई बहुत पुरानी हो चुकी है, अब तो अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपना अपना करियर है। देखो दीदी, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज मेरे लिए सही इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दीजिए। खैर फाइनली त्रिना इस प्रोजेक्ट के लिए मान जाती है। उसके बाद जॉय उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों को भी मनवा लेता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक प्रोड्यूसर उस हीरो और हीरोइन के पास आता है और उस वक्त वो दोनों एक ही घर में रहा करते थे। यहाँ आने के बाद ये प्रोड्यूसर अपनी कहानी इन दोनों को सुनाने लगता है। इन दोनों को इसकी कहानी बहुत पसंद आती है, लेकिन ये हीरोइन उस प्रोड्यूसर से कहने लगती है आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। हमारा एक दोस्त है और वो डायरेक्टर बनना चाहता है। आपकी फिल्म है, आप ही प्रोड्यूस करो, लेकिन डायरेक्शन हमारे फ्रेंड को दे दीजिए। खैर वो प्रोड्यूसर मान लेता है। प्रेजेंट डे पर जॉय उन तीनों डायरेक्टर्स को अपने घर बुलाता है और इन तीनों से कहने लगता है कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारी कहानी को लिखे प्रोड्यूसर के सामने रखना होगा। पास ही में उस प्रोड्यूसर का एक आइलैंड है, हमें वहाँ पर जाकर हमारी कहानी उस प्रोड्यूसर को सुनानी होगी। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि हमारी चारों कहानियों में मौत कॉमन होना चाहिए, मतलब हर एक स्टोरी में किसी न किसी की मौत होनी चाहिए। खैर 1980s में वो हीरो और हीरोइन अपने फ्रेंड को डायरेक्टर बनाते हैं। इनकी मूवी स्टार्ट हो जाती है। मूवी स्टार्ट होने के बाद हीरो और हीरोइन इस मूवी पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं दिखाते। जब कभी भी मौका मिलता ये दोनों चुम्मा चाटी में लग जाते हैं। इन दोनों को ऐसा देखकर इस डायरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता
जिसकी वजह से बेचारा ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। प्रेजेंट डे पर वो चारों लोग अपनी अपनी कहानी के बारे में सोचने लगते हैं और इसी दरमियान में त्रिना अपने हस्बैंड को अपनी ट्रिप के बारे में बताने लगती है कि वो रिसेंटली किसी जगह पर जाने वाली है। एक नया प्रोजेक्ट आया है इसके हाथ। ये होने के बाद त्रिना का पति किसी बंदे को फोन करके ये बताने लगता है, मेरी पत्नी किसी ट्रिप पर जाने वाली है, उसके लौट के आने तक हमारा काम हो जाना चाहिए और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरी तरफ दीप्तो और सक्यो अपनी कहानी के बारे में सोच रहे होते हैं तो दीप्तो सक्यो को पूछने लगता है, क्या तुमने अपनी कहानी के बारे में कुछ सोचा है? सक्यो दीप्तो को बताने लगता है, मैं ऑलरेडी ये कहानी लिख चुका हूँ और मैं इसी कहानी को अपने फिल्म में शामिल करूँगा। वो कहानी एक राइटर की है। वो राइटर टीवी सीरियल्स के लिए काम करता है और उसी तरह वो राइटर टीवी सीरियल्स के कैरेक्टर्स को अचानक से मार देता है। फिलहाल तुम उस राइटर के प्लेस में मुझे ही इमेजिनेशन कर लो। ऐसा कहते हुए सक्यो अपनी कहानी दीप्तो को सुनाने लगता है। उस राइटर का नाम है अनिमेश। एक दिन उस सीरियल का डायरेक्टर अनिमेश को बुलाकर इसे ये कहने लगता है, हमारे सीरियल में अनुराधा नाम की एक कैरेक्टर है ना, उसे मारना होगा, उसका बजट थोड़ा हाई है। ये सुनने के बाद अनिमेश थोड़ी देर सोच के उस डायरेक्टर को बताने लगता है, किसी एपिसोड में अनुराधा को सरदर्द हुआ था ना, वो एक्चुअली सरदर्द नहीं है, उसे ब्रेन ट्यूमर होता है। ये ट्विस्ट ऐड करके उसे मार देंगे या तो फिर किसी एक्सीडेंट में मार देंगे। खैर मैं आज रात बैठ के अनुराधा की एंडिंग लिखूंगा। उसी दिन रात अनिमेश अपने घर जाकर उस कैरेक्टर का एंडिंग लिखने लगता है और तभी इसके रूम में इसके सामने एक छोटा लड़का प्रकट होता है। अनिमेश से पूछने लगता है, आपने मुझे क्यों मारा? अनिमेश इस लड़के से कहने लगता है, मैंने तुम्हें कब मारा? आखिरकार तुम घर में कैसे आए? और तभी एक और औरत इसके कमरे में एंटर होती है और ये औरत भी अनिमेश से यही सवाल पूछने लगती है, मुझे पहचाना? क्यों तुमने मुझे मारा? ये देखकर अनिमेश के मुंह से कुछ बात ही नहीं आती और तभी एक और बंदा वहाँ पर प्रकट होता है और इस बंदे का सवाल भी यही होता है। इन सारे लोगों को देखकर अनिमेश इन लोगों से पूछने लगता है, आखिरकार कौन हो तुम लोग? वो लोग अनिमेश से कहने लगते हैं, हमको नहीं पहचाना, हम तुम्हारे सीरियल के कैरेक्टर्स हैं और तुमने हम लोगों को बेवजह मार दिया। अनिमेश कहने लगता है, नहीं, मैं ये चीज जानबूझ के नहीं किया, मैं तो डायरेक्टर के हिसाब से ही स्टोरी को लिखता हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सीरियल की टीआरपी गिर सकती है। वो तीनों लोग अनिमेश से कहने लगते हैं, जो भी हो तुमने हम लोगों को मारा और हम बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों लोग अनिमेश को मारने के लिए उसके सामने आते हैं और तभी अनिमेश की आँख खुल जाती है। मतलब ये सब कुछ अनिमेश का एक बुरा ख्वाब था। नींद से जागने के बाद अनिमेश ब्रश वगैरह करता है और अनिमेश की बीवी कॉफी लेकर इसके रूम में जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर एक बहुत बुरी चीख मारने लगती है। इसकी चीख सुनकर अनिमेश उस कमरे में आता है तो एक्चुअली अनिमेश कब का मर चुका होता है और उसकी आत्मा ब्रश करने के लिए गई है। पता नहीं आजकल की आत्माओं को क्या हो गया, मतलब भूल ही जाते हैं ये लोग मर चुके हैं। जैसी मूवी में ऐसा हुआ और जो रिसेंटली जो मिरर वाली कहानी सुनाई थी ना, उसमें भी ऐसा ही हुआ। खैर सक्यो की स्टोरी सुनने के बाद दीप्तो कहने लगता है, तुम्हारी स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, तुम्हारा काम तो हो गया, अब मुझे मेरी कहानी के बारे में सोचना होगा। खैर दूसरे दिन ये चारों लोग मिलकर उस प्रोड्यूसर से मिलने के लिए उस आइलैंड जाने लगते हैं और बीच रास्ते में ब्रेकफास्ट करने के लिए किसी होटल पे रुकते हैं। मौका देखकर जॉय दीप्तो और सक्यो की फ्रेंडशिप के बारे में पूछने लगता है। दीप्तो जॉय को अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बताने लगता है कि हम दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की। मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद एक एड एजेंसी में एज ए ग्राफिक डिजाइनर की तरह वहाँ पर काम करने लगा। उसके बाद मैं एक्टिंग सीखी, हीरो की रोल में काफी सारे मूवीज किए, बाद में मैं एक प्रोड्यूसर बना और धीरे धीरे डायरेक्शन फील्ड में भी आ गया। सक्यो अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद वो एक फिल्म स्कूल ज्वाइन किया, कैमरामैन की जैसा काम करता रहा और मैंने ही उसे डायरेक्टर का चांस दिया और उस वक्त हम दोनों ने मिलके काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी किया। खैर उसके बाद ये चारों लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं और दीप्तो इन तीनों से अपनी कहानी सुनाने लगता है कि इसकी कहानी का कैरेक्टर का नाम है बीडे। बीडे का एक अपना घर होता है, नीचे का फ्लोर ये भाड़े पे दे चुका होता है और ऊपर के फ्लोर में ये खुद रहता है अकेला, इसकी कोई फैमिली नहीं है। मिस्टर बीडे को कुछ भी बुरी आदत नहीं है सिवाय एक के, और वो है सिगरेट पीना। एक ही दिन में बीडे काफी सारे सिगरेट पी लेता है। कुछ लोग बीडे को पागल भी समझ रहे होते हैं। एक दिन बीडे पब्लिक टॉयलेट के पास जाकर जब सुसु कर रहा होता है तो बीडे ये देखता है कि इसके बगल वाला बंदा आधी सिगरेट पी के उसे ऑफ कर देता है और वो फेंक देता है। यह देखकर बीडे उस बंदे की क्लास लेने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से सिगरेट का दाम बढ़ रहा है। इस तरह से बीडे उस बंदे के साथ आर्ग्यू करने लगता है, झगड़ा करने लगता है। खैर एक दिन जब बीडे अपने घर में होता है तो इसे सिगरेट पीने की इच्छा होती है,
लेकिन इसे सिगरेट नहीं मिलती। अपना सारा घर छान मार लेता है, लेकिन इसको आधी सिगरेट भी नहीं मिलती। बीड़े फौरन सिगरेट मांगने के लिए नीचे जाता है और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि इस लड़की का पति शराब पी के इस लड़की को मारते पीटते रहता है और ये शराबी बीड़े की बात को भूल के उल्टा अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है। ये देखकर बीड़े फौरन अपने घर से बाहर जाता है, दुकान की तरफ जाने लगता है, लेकिन रात का समय होने की वजह से सारे की सारी दुकान बंद होते हैं। और कुछ दूर आने पर बीड़े कुछ लोगों को देखता है, उन लोगों से सिगरेट मांगने लगता है, लेकिन किसी के पास भी एक सिगरेट तक नहीं होती। और तभी इसका सामना एक पुलिस वाले से हो जाता है और बीड़े इस पुलिस वाले से अपने बारे में बताने लगता है कि ये सिगरेट खरीदने के लिए अपने घर से बाहर आया है, लेकिन वो पुलिस वाला उल्टा बीड़े के पास से पैसे छीन के उसे वहाँ से भेज देता है। और कुछ दूर जाने पर बीड़े को एक बंदा नजर आता है जो सिगरेट पी रहा होता है और बीड़े इस बंदे से बहाना बनाकर उसका सिगरेट लेके वहाँ से फुर हो जाता है। वो बंदा बीड़े के पीछे लग जाता है कि वो सिगरेट इसकी आखिरी सिगरेट है, इसे सिगरेट पीना है। और इसी दरमियान में एक कार आकर बीड़े को ठोक देती है, बीड़े की वहीं पर मौत हो जाती है। जब सुबह सवेरा होता है तो कुछ लोग बीड़े की लाश को लावारिस लाश समझकर वहां से ले जाने लगते हैं और वो लोग किसी दुकान के पास आकर वहां पर सिगरेट पीने लगते हैं। इस तरह से दीप्तो की कहानी खत्म होती है। ये सुनने के बाद जॉय कहने लगता है कहानी तो बहुत अच्छी है, सिगरेट की वजह से मरा, इसलिए हम इस कहानी का टाइटल स्मोकिंग किल्स रखेंगे। खैर रात होने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है, किसी जगह पर रुक जाती है और वो ड्राइवर इन चारों से कहने लगता है कि गाड़ी रिपेयर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पास ही में मिस्टर गुप्ता का एक और बंगला है, आप वहाँ पर रात बिता सकते हो। इस तरफ 1980s में उस हीरो और हीरोइन के बीच झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इस तरफ जब ये चारों लोग इस घर में आ जाते हैं तो ये लोग ये देखते हैं कि इस घर की बिजली नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग उस घर में कैंडल्स लगाकर बैठ जाते हैं और इन कैंडल्स को देखकर त्रिना को अपनी कहानी का आइडिया आता है और ये इन लोगों से शेयर करने लगती है। कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जिसके बिखरे बाल होते हैं, इसके सामने कुछ कैंडल्स जल रही होती है और एक्चुअली ये औरत मरे हुए आत्माओं से बात करती है। कुछ लोग अपने मरे हुए लोगों से बात करने के लिए इस औरत के पास आते हैं। तभी वहाँ पर 4 स्टूडेंट्स आते हैं अपनी मरी हुई इंग्लिश टीचर से बात करने के लिए और ये 4 स्टूडेंट्स अपने इंग्लिश टीचर के बारे में इस औरत को बताने लगते हैं। देखते ही देखते इस औरत के बॉडी में इन स्टूडेंट्स की इंग्लिश टीचर आती है, अपने स्टूडेंट्स का हालचाल पूछने लगती है और ये 4 स्टूडेंट्स उस टीचर को बहुत 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 मिस कर रहे होते हैं। इसी तरह बातों ही बातों में उस ग्रुप में एक लड़की बहुत रोने लगती है। उस लड़की को रोता हुआ देखकर इंग्लिश टीचर इन लोगों से कहने लगती है, लगता है तुम बहुत परेशान में हो, अब मुझे जाना चाहिए। ऐसा कहकर उस टीचर की आत्मा इस औरत से बाहर चली जाती है। उसके बाद वो लड़की रोते हुए अपने दोस्तों को बताने लगती है कि हमारी गलती ही की वजह से आज इंग्लिश टीचर हमारे दरमियान में नहीं है। उस दिन पार्टी के दिन हमको कार फास्ट ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी और हम लोग अपनी टीचर से माफी मांगने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे माफी मांगने नहीं दिया। अब देखो मैडम जल्दी चली गई। इस तरह से इन लोगों में थोड़ा बहुत झगड़ा होने लगता है और दूसरी सीन में इन 4 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनके फोटो पर माला चढ़ाई हुई रहती है और इन 4 स्टूडेंट्स के फोटो के पास वो इंग्लिश टीचर होती है, जिसका मतलब उस दिन एक्सीडेंट में टीचर की नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की मौत हुई है। खैर त्रिना की स्टोरी सुनने के बाद जॉय कहने लगता है कहानी तो अच्छी है, हॉरर स्टोरीज में लॉजिक के कोई मायने नहीं है। खैर मैं भी रात भर बैठ के अपनी कहानी के बारे में सोचूंगा। इस तरह से वो सारे लोग वहीं पर सो जाते हैं। खैर सुबह होने के बाद जब ये सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो जॉय इन सारे लोगों को अपनी कहानी सुनाने लगता है। ये कहने लगता है कि मेरी कहानी आपकी कहानी जैसी नहीं है, कुछ रियलिटी पर बेस्ड है। मेरे कहानी में 3 कैरेक्टर्स है और ये 3 कैरेक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। पहली कैरेक्टर है एक हीरोइन, 1980s में बहुत फेमस हीरोइन थी वो, अब वही हीरोइन एक डायरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर एक हीरो है, पहले वो एक ग्राफिक आर्टिस्ट रहा, उसके बाद वो हीरो बना, उसके बाद वो डायरेक्शन भी स्टार्ट किया। तीसरा कैरेक्टर है एक कैमरामैन, फिलहाल वो भी एक डायरेक्टर ही है। ये तीनों लोग 1980s में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तभी ये तीनों जॉय को बताने लगते हैं कि तुम्हारी कहानी तो हमारी रियल लाइफ से मिलती जुलती है, अगर तुम हमारी स्टोरी को लिखना चाहते हो हमारी परमिशन लेनी होगी, हमें कुछ पैसे देना होगा। ऐसा मुस्कुराते हुए त्रिना जॉय को बताने लगती है। यह सुनने के बाद जॉय इन तीनों से कहने लगता है इस दुनिया में हर एक कहानी किसी चीज से इंस्पायर होकर ही बनाई गई है, मेरी कहानी भी ऐसी ही समझ लीजिए। मूवी के स्टार्टिंग में मैं डिस्क्लेमर डाल दूंगा,
ऐसा कहते हुए जॉय जो ब्लैक एंड व्हाइट की स्टोरी है वो सारी कहानी इन तीनों को सुनाने लगता है। मैं फिर से इस चीज को रिपीट नहीं करना चाहता। एक प्रोड्यूसर हीरो हीरोइन के पास आया, अपनी कहानी सुनाई, लेकिन वो दोनों अपने एक दोस्त को शामिल किया, डायरेक्शन उसके हाथ में दे दी। जब वो मूवी 70% खत्म हो गई तब हीरो हीरोइन के बीच झगड़े स्टार्ट हुए। वो फिल्म सीधी तरह से बन नहीं पाई। बेचारे उस प्रोड्यूसर ने इस फिल्म के लिए काफी सारे पैसा खर्चा किया। जब उस प्रोड्यूसर के पास कुछ भी नहीं रहा तो उस प्रोड्यूसर की वाइफ सुसाइड कर लिया। जब वो प्रोड्यूसर अपनी वाइफ की लाश को देखता है तो वो पागल हो जाता है। उस प्रोड्यूसर के पास एक छोटा भाई था। वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करके फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुआ, एक डायरेक्टर बना और वो डायरेक्टर अपने भैया और भाभी का बदला लेने के लिए उन तीनों से जा मिला। झूठा प्रोजेक्ट सुनाकर इन तीनों को एक आइलैंड लाकर इन तीनों को मार देता है। दूसरी तरफ त्रिना का हस्बैंड त्रिना के लिए कुछ गिफ्ट मंगवाता है क्योंकि इनका मैरिज डे है और त्रिना का हस्बैंड त्रिना को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता है और इसी के बारे में त्रिना का हस्बैंड किसी से बात कर रहा था। इस तरफ इन तीनों को ये बात पता चलती है कि वो लड़का और कोई नहीं जॉय है और वो प्रोड्यूसर और कोई नहीं जॉय का भाई है। जॉय की भाभी ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद जॉय अपने एक आदमी को बुलाता है, गन लाने के लिए कहता है और उस गन में एक बुलेट रखता है और एक के बाद एक फायर करने के लिए कहता है। तो वो आदमी पहले सकियो के सर पर वो गन रखता है, लेकिन सकियो लकी होता है, वो गन फायर नहीं होती। उसके बाद वो बंदा दिप्तो के पास आता है और दिप्तो भी लकी होता है। फाइनली वो बंदा त्रिना के सर पर उस गन को रखता है और जब वो बंदा फायर करने ही वाला होता है तभी दिप्तो त्रिना को साइड में खींच लेता है और वो बुलेट सीधा जॉय के पेट में जाके लगती है। तभी जॉय की मौत हो जाती है। वो तीन डायरेक्टर्स जॉय का अंतिम संस्कार करते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हुए वो लोग उस प्रोड्यूसर के पास जाते हैं और ये तीनों परमिशन लेके इस प्रोड्यूसर को अपने साथ ले जाते हैं उसकी देखरेख करने के लिए। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि मूवी के स्टार्टिंग में जॉय ने जिस प्रोड्यूसर से बात की थी वो प्रोड्यूसर यही है, इसका भाई था जो फिलहाल पागल खाने में है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।